सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फ़ज़ा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। ये ज़िंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौने से तुम भी बहल सको तो चलो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एनसीआई के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 डायरेक्शन टेस्ट के नेक्स्ट पैटर्न पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? शहर डी शहर ए के उत्तर में है। मान लो यहां पर आपके पास कोई शहर ए है। ओके, इसका ऑप्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका ऑप्शन जो रहेगा आपका ऑप्शन ए, यह है 12 किलोमीटर उत्तर। ऑप्शन बी 12 किलोमीटर दक्षिण। ऑप्शन सी यह है 15 किलोमीटर पूर्व। ऑप्शन डी 15 किलोमीटर पश्चिम। ये ऑप्शन है। इसके क्वेश्चन पर भी चलते हैं। मान लो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि शहर डी शहर ए के उत्तर में। मान लो ये शहर ए है, ठीक है, ये शहर ए है। शहर डी कहाँ? शहर ए के उत्तर में। मान लो ये शहर ए यहाँ पे है, इसके डी शहर डी कहाँ है? ये डी है शहर ए के उत्तर में। देखो शहर ए की अगर मैं बात करूँ, इसके देखो ये बन जाएगा आपके पास नॉर्थ। तो शहर ए के नॉर्थ में कौन है? शहर डी है, ठीक है। जो कि डिस्टेंस इतनी है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है आपके पास 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर दूरी पर है। शहर सी शहर डी के पश्चिम में। शहर सी शहर डी के पश्चिम कहाँ बनेगा आपका? इधर साइड में। ये आपको मान लो शहर सी है। शहर सी डिस्टेंस इतनी है आपके पास यहां से लेकर यहां तक, ये 15 किलोमीटर। ये शहर डी के देखो पश्चिम दिशा में है, वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? शहर बी शहर ए के पश्चिम में है। शहर बी शहर ए के पश्चिम में है और 15 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। मतलब आपको पास यहीं के होगा शहर बी। तो शहर ए से भी कितना डिस्टेंस पे है? देखो ये 15 किलोमीटर। तो शहर बी शहर सी से कितनी दूरी होगा? ऑब्वियसली बात है, आपके पास यहाँ पे ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस दोनों क्या जाएगी आपके पास? बराबर हो जाएगी। क्योंकि देखो बेटा ये क्या बन रहा है आपके पास? एक आयत बन रहा है। ये क्या बन रहा है आपके पास? एक ही आयत बन रहा है। और आयत बन रहा है, देखो आयत की आनुपातिक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो ये क्या हो जाएगा? 12 किलोमीटर। अब ये बोल रहे शहर बी शहर सी से चेक करना है भाई। शहर सी से शहर बी की डायरेक्शन में ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होगा साउथ। मतलब क्या हो जाएगा? 12 किलोमीटर दक्षिण में। बी इज राइट आंसर। इस तरह इस क्वेश्चन को बनाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। बेटा क्या बोल रहा है? शहर आर अच्छा जाएगा। इसका पहला ऑप्शन लिख लेता हूं मैं। इसके भी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट इसका नॉर्थ ईस्ट। बी हो जाएगा इसका साउथ ईस्ट। सी हो जाएगा इसका नॉर्थ और डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ईस्ट। ये चलते क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शहर आर शहर एच के पूर्व में। ये मान लो शहर एच है, इसके पूर्व में कौन सा शहर है आपके पास? वहां पे ये शहर आर इसके पूर्व डायरेक्शन में है। अब शहर आर शहर एच के पूर्व में है तथा शहर के दक्षिण में है। शहर के दक्षिण में मान लो जस्ट यहीं पर आपके पास क्या होना चाहिए? शहर के है। ये देखो शहर एच तो आपके पास ये है, इसके पूर्व डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब इधर क्या हो जाएगा? इसका ईस्ट और इसके डायरेक्शन इधर में क्या हो जाएगा? साउथ। शहर के साउथ में क्या है आपके पास? वहां पे शहर आर है और शहर एच के साउथ ईस्ट में क्या है? शहर आर है, ठीक है। तो शहर एच से किस दिशा में है? मतलब ये डायरेक्शन चेक करनी है बेटा। डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? मुझे सबसे पहले बताओ ये डायरेक्शन कौन सी बन रही है बेटा? ये नॉर्थ बन रही है और ये डायरेक्शन कौन सी बन रही है आपके पास? ईस्ट बन रही है। तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपके पास? नॉर्थ ईस्ट। मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन को बनाना है। ओके बेटा, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पे चलते क्या बोल रहा है। बिंदु बी, बिंदु ऐसे 4 मीटर के उत्तर में, मान लो बेटा ये बिंदु ए है, पॉइंट ए है। बिंदु बी क्या, बिंदु ए से 4 मीटर दूर, ये बेटा आपके पास मान लो आपके पास 4 मीटर दूर, ये हो जाएगा आपके पास वहां पे उत्तर में है। बिंदु ए के नॉर्थ में है बेटा, देखो बिंदु बी क्या, बिंदु ए के नॉर्थ में है, ठीक है। तथा बिंदु ई, बिंदु 4 मीटर दूर उत्तर में, तथा बिंदु ई बिंदु बी से 8 मीटर दूर पूर्व में है। मतलब बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास वहां पे, ये हो जाएगा बिंदु ई, जो क्या है आपके पास वहां पे 8 मीटर दूर, ये 8 मीटर दूर, ये 4 मीटर दूर था आपके पास। डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, बिंदु बी के ईस्ट में, मतलब पूर्व में है, ठीक है। यहां पर मैं ई डबल हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे पूर्व लिख देता हूँ, हिंदी में पूर्व में है। और बिंदु बी से 8 मीटर पूर्व में तो है। बिंदु सी, बिंदु ए से पूर्व 5 मीटर पूर्व में, बिंदु सी, बिंदु ए से, ये पॉइंट सी है जो क्या है बेटा, बिंदु ए से, बिंदु ए के ये भी क्या बेटा पूर्व दिशा में है, देखो आप लिखा हुआ है। और कितना डिस्टेंस है ये, 5 मीटर है। और बिंदु डी, बिंदु सी से 9 मीटर पश्चिम में है। बिंदु डी बिंदु सी से मतलब 5 मीटर तो ये है, और 4 मीटर और ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा बिंदु डी, बिंदु सी से, बिंदु सी से बेटा वेस्ट डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ये वेस्ट है। टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी, 9 मीटर डिस्टेंस बोल रहा है। ये जो बेटा ऑलरेडी 5 मीटर डिस्टेंस ये है, ये 5 मीटर डिस्टेंस है, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगी बेटा यहां से लेकर यहां तक, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4 मीटर, ठीक है। तो बताओ बिंदु ए से बिंदु डी तक पहुंचने के लिए, बिंदु ए से बिंदु डी तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है, 4 मीटर डिस्टेंस भी निकाली, ए इज राइट आंसर। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यस माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहा है, रमेश ने बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया, ठीक है बेटा। कोई पॉइंट मान लेता हूं मैं यहाँ पे, ये पॉइंट आपका ए है, ओके बेटा। ये पॉइंट मैंने मान लिया है, पॉइंट आपका क्या है, ए है। पॉइंट इसे चलना प्रारंभ किया था, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चला बेटा। ये 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलेगा, मतलब फिर चलेगा आपका ऊपर और, क्लियर है। ये हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ये आपका 8 किलोमीटर उत्तर चला। और आपको पता बेटा ऊपर डायरेक्शन में इसकी क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये उत्तर की ओर चला और बिंदु बी पर पहुंचा, ये पॉइंट हो जाएगा बेटा बिंदु बी। अब फिर दाईं ओर मुड़ा, जब ये उत्तर की ओर ऐसा रहेगा, फिर दाईं ओर मुड़ेगा, मतलब इधर मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ा, यहाँ पे और डाला बेटा दाएं, मतलब किधर हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे अपने राइट डायरेक्शन इधर मुड़ेगा। और 7 किलोमीटर चला, यहां से चला बेटा आपके पास, वो यहां से चला 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर चला और बिंदु सी पर पहुंचा। बिंदु सी बेटा ये आपके पास हो जाएगा पॉइंट सी, और इधर से क्या हो जाएगा, दाएं मुड़ गया, मतलब इधर चल गया, ठीक है। बिंदु सी पर पहुंचा, पुनः दाएं ओर मुड़ा, अब मेरा मुंह इधर था, इसके बाद वापस दाएं मुड़ूंगा, मतलब मैं इधर मुड़ूंगा, इस डायरेक्शन में मुड़ा, फिर दाएं मुड़कर दाएं मुड़ ले जाओ, एक और मुड़ डाला, पुनः दाएं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। मतलब अब ये हो जाएगा बेटा यहां से लेकर यहां तक दाएं मुड़ा, और ये चला आपके पास यहाँ पे 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चला हुआ बिंदु डी पर पहुंचा, ये पॉइंट हो जाएगा इसका पॉइंट डी। डी पर पहुंचा और फिर वहां से दाएं मुड़ा, देखो यहाँ पर मेरा डी पर मुंह किधर है, इधर साइड में, फिर मैं दाएं मुड़ूंगा, मतलब वापस मेरा मुंह किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, मतलब ये मेरा दाएं मुड़ जाएगा। और वो दायां मुड़ा और फिर 7 किलोमीटर एक और मुड़ा है, दायां मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। ये 7 किलोमीटर डिस्टेंस थी बेटा, यहीं से डिस्टेंस ऐसे हो जाएगी इसकी भी, ये डिस्टेंस में कितना जाएगा बेटा, 7 किलोमीटर आ जाएगी। और बिंदु ई पर पहुंचा, ये हो जाएगा बेटा बिंदु ई। भाई मुझे एक बात बताओ, यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस जो टोटल थी वो कितनी थी आपके पास, 8 किलोमीटर, समझ में आ गया बेटा बात आपको। और अब बेटा ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास वहां पे, ये 5 किलोमीटर हो जाएगी। जब ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 3, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। यस डियर स्टूडेंट, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 किलोमीटर। तो ये क्या बोल रहा है, दाईं ओर मुड़े 7 किलोमीटर चला यहाँ पे, उसके बाद बिंदु पर पहुंचा, अंत में दाईं ओर मुड़कर वापस बेटा यहाँ से, जब मतलब मेरा मुंह कहाँ था, इधर था आपके पास यहाँ पे,
बिंदु ई पर पहुंच गया मैं। अंत में दाएं ओर मुड़कर वापस दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर ऊपर चला बेटा। अंत में दाएं किलोमीटर वापस ऊपर मुड़ेगा, दाएं मतलब इधर मुड़ा, और इधर मुड़ कितना चला बेटा हमारे पास यहाँ पे 3 किलोमीटर चला, मतलब यहाँ पे पहुंचा। और पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, देखो दाएं ओर मुड़कर दाएं ओर ये रहा, दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला और बिंदु एफ पर पहुंचा। बट डिस्टेंस कितनी किलोमीटर हो जाएगी बेटा आपके पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हो जाएगा 3 किलोमीटर डिस्टेंस। और तो बताओ बिंदु एफ व बी के बीच, बिंदु एफ व बी के बीच कितनी दूरी है मेरे भाई बताओ मुझे। यहाँ पर देखो 5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ये है और मुझे डिस्टेंस ये चाहिए। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, ये डिस्टेंस जाएगी 5 - 3 = 2 किलोमीटर। ओके बेटा, तो ये डिस्टेंस कितना जाएगा आपके पास यहाँ पे, बी इज राइट आंसर। ये हो जाएगा 5 - 3 = 2 किलोमीटर। इस तरह इस क्वेश्चन को बनाना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस माय डियर स्टूडेंट, चलते क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोल रहा है, संजीव उत्तर की ओर बेटा, मान लो संजीव यहाँ खड़ा है और मुंह किधर बेटा, इसका डायरेक्शन आपके पास यहाँ पे उत्तर की ओर है। मतलब संजीव ऐसा खड़ा है, मुंह उसका उत्तर की ओर है, ठीक है। और मुंह का खड़ा है, वे अपने दाईं ओर घूमकर, वे यहाँ से अपने दाईं ओर घूम रहा, मतलब इधर घूम रहा है, दाईं ओर घूमकर 10 मिनट चलता है। मतलब बेटा यहाँ से कितना चल रहा है आपके पास, 10 किलोमीटर 10 मीटर चल रहा है। दाईं ओर घुमा, अभी चल रहा है बेटा आपके पास यहाँ पे 10 मीटर, ये आपका हो जाएगा 10 मीटर चला, ठीक है। फिर बाईं ओर बेटा यहाँ पे चला, इधर मुंह था, और फिर बाईं ओर घुमा, मतलब उसका ऊपर और मुंह घुमा और चला बेटा 20 मीटर। यहां से फिर वो बाईं ओर घुमा, चला 20 मीटर, मतलब ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, ये चला आपके पास वो 20 मीटर। क्लियर हो गया बेटा। अब वे अपने दाईं ओर 25 मीटर चलकर, अब वो यहां से चला बेटा, फिर अपना 25 किलोमीटर चला इधर, और ये चला 25 मीटर दाईं ओर चलकर, फिर दाईं ओर 50 मीटर चला। यहाँ पे इधर मुंह था इसका, अब वो यहाँ से फिर 50 मीटर, मतलब दाईं ओर मुड़ा, मतलब नीचे में होगा इधर, और फिर चला 50 मीटर, मतलब 20 और 50 मीटर चला, मतलब ये हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास, फिर वो मुड़ा 50 मीटर चला। अब मुझे एक बात बोल रहा हूँ, यहां से लेकर यहां तक देखो 25 मीटर चलकर फिर दाएं ओर 50 मीटर चला, यहाँ 50 मीटर हो जाएगा। और अंत में बेटा ये 50 मीटर आ चुका, अंत में फिर वो दाएं ओर मुड़ेगा, मतलब इधर मुड़ गया, और कितना चला बेटा आपके पास वापस 40 मीटर, मतलब 25 ये है, 10 35 ये है। अब 40 मीटर चलेगा, मतलब ये आ जाएगा बेटा आपके पास, ये है इधर इतना आ जाएगा। क्यों, देखो 25 मतलब देखो बेटा, मैं इसको मिला रहा हूँ वापिस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, यहां से लेकर यहां तक, ये तो 25 मीटर हो पे। ओके बेटा, अब वापस अगर मैं यहां तक बात करूं, तो ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक कितनी हो पाए बेटा, ये डिस्टेंस जाएगी 10 मीटर। लेकिन आपको डिस्टेंस ये कितनी दे रखी बेटा, यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक बेटा आपको दे रखी है 40 मीटर। तो देखो 25 10 35, तो डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा बेटा, 5 मीटर। क्लियर हो गया। अब उसके फाइनल पोजीशन कहाँ है बेटा आपके पास, यहां पर है। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 50 मीटर चला, अंत में दाएं मुड़े 40 मीटर चला, वह अब अपने प्रारंभिक स्थान कहाँ बेटा, ये है, ठीक है। अगर बात करिए नॉर्थ हो जाएगा इसका, ये इसका साउथ हो जाएगा, ये इसका ईस्ट हो गया, और ये बेटा इधर क्या हो जाएगा, ये इसका वेस्ट हो गया। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, और वो यहाँ पर है, मतलब क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, और ये मुझे बताओ डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा इसकी, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास वहां पे, डी, दक्षिण पश्चिम, ये रहा, ये उसका आंसर हो जाएगा। इस तरह बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पैटर्न पर, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, रेलगाड़ी के ध्वज से संबंधित प्रश्न। देखो इसमें होता है क्या बेटा, इसमें 2 केस बनेंगे। पहली चीज, अगर आपके पास ध्यान रखना है कि रेलगाड़ी, 3 केस बताऊंगा, देखो मैं 3 के साथ में, लेकिन दूसरे को रैंडमली में बताऊंगा नहीं, ठीक है। देखो पहला केस क्या है, जब रेलगाड़ी आपके पास स्थिर हो, बात समझ में, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, बनते बेटा, चलो इस पर ही बात करेंगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंटेंट है अपना रेलगाड़ी से संबंधित, रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित प्रश्न।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसके एसएससी के अंदर, चाहे आपके लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट के अंदर हो, चाहे आपके जो दूसरे पेपर आते हैं आरएस के पेपर, आरएस को और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बैंकिंग के पेपर में हो, चाहे आपके जैसे पीटेट के पेपर में हो, और बहुत सारे क्वेश्चन में चाहे रीट के लेवल में हो, उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको वहाँ पे डायरेक्शन टेस्ट में। सिंपल क्वेश्चन थोड़ा सा अप लेवल होता है रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित। इसके बाद एक और कंटेंट अपना बचेगा, वो है आपका परचेज से संबंधित, वो नेक्स्ट क्लास में चलेंगे रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित। इसमें हम 4 केस टोटल कंसिडर करने वाले बेटा। फर्स्ट केस आपको आप ध्यान रखना है, फर्स्ट केस ये है कि जब रेलगाड़ी आपकी स्थिर हो, रेलगाड़ी चल नहीं रही हो। अब इसके भी 2 केस हो सकते हैं बेटा। जब रेलगाड़ी चल नहीं रही हो तो रेलगाड़ी मतलब 2 केस है। फर्स्ट रेलगाड़ी चलेगी नहीं, कब नहीं चलेगी, या तो प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तो उसका इंजन चालू रहता है, उसके इंजन बंद नहीं करते। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है मतलब वो इंजन चालू है, और इंजन चालू है उस डायरेक्शन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ आपके पास वहां पे। तो धुएं की डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में हवा चलेगी, जिस डायरेक्शन में हवा चलेगी उसके विपरीत डायरेक्शन में, मतलब जिसे बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन हवा चल रही है उसके उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए वहां पे आपके पास वहां पे गाड़ी का धुआं जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो पहला केस, जब रेलगाड़ी स्थिर हो, प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो, हवा चल रही है बेटा आपको पूर्व से पास, आपके चल रही पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व हवा चल रही है। मतलब देखो हवा कहां से आ रही है बेटा, ये पश्चिम से पूर्व हवा चल रही है, तो धुआं कहां जाएगा, इसका पूर्व दिशा में जाएगा। बात समझ में आ गया बेटा। जब रेलगाड़ी खड़ी हो मतलब स्थिर हो, कहां पर हो, प्लेटफॉर्म पर, आपको कैश कंसिडर करके देगा, वो क्वेश्चन में देगा, आपको उन कैश का ध्यान रखना है। जब रेलगाड़ी, फिर बता रहा हूं, जब रेलगाड़ी खड़ी हो, प्लेटफॉर्म पर खड़ी होगी, ठीक है, और प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, दैट मीन्स वहां पे क्या करना है आपको, वहां पे धुएं की डायरेक्शन हवा की दिशा में ही होगी। क्लियर हो चुका है। और अगर कई बार क्वेश्चन में ये होता है कि आपको प्लेटफॉर्म वर्ड ही नहीं बोलता, वो ये बोलता है कि जब रेलगाड़ी खड़ी है, तो अब आपके पास जब रेलगाड़ी खड़ी है और वो बताता नहीं कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, तो अपने आप को वहां पे ये मान लेना है कि वो प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी है, वर्कशॉप में खड़ी है, वो कंसिडर मत करना। वर्कशॉप में खड़ी रहेगी तो आपको वो वर्ड बोलेगा, अगर नहीं बोल रखा है या तो बोलेगा प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, अगर वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है भी नहीं बोले तो आपको वहां पे इसको प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी होकर मानना है। बात समझ में आगे बात आपको। तो यस बेटा, बात देखो, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, स्थिर है, तो धुएं की दिशा क्या हो जाएगी, जिस दिशा में हवा चल रही है, जिस दिशा से हवा चल रही है, जिस दिशा में जा रही है हवा, उसी दिशा में उसके धुएं की दिशा हो जाएगी। देखो ये हवा चल रही है पश्चिम से पूर्व में, तो धुआं कहाँ जाएगा इसका बेटा, पूर्व में ये रेलगाड़ी खड़ी है आपकी। इसका कैश देखो, नोट बनाकर लिखा मैंने 2 कैश। फर्स्ट, जब रेलगाड़ी बंद हो, अब देखो बेटा क्या बोले क्वेश्चन में, क्या बोले, जब रेलगाड़ी बंद हो, जब रेलगाड़ी बंद हो मतलब क्वेश्चन बोलेगा जब रेलगाड़ी बंद हो या वर्कशॉप में खड़ी हो। एसएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि रेलगाड़ी वर्कशॉप में खड़ी है, तो वहां पर धुआं कंसिडर ही मत करना बेटा, क्योंकि जब बंद होगी तो धुआं कहां से जाएगा, कोई कैसे ही नहीं कंसिडर करना है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन आता है, जब रेलगाड़ी बंद हो या वर्कशॉप में खड़ी हो तो धुआं कंसिडर नहीं करते, जब रेलगाड़ी स्थिर हो या प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तो हवा की दिशा में धुएं की दिशा हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, दोनों का समझ में आ गया बेटा आपका। दूसरा केस देखो, जब हवा बंद हो, आपको वहां पे जब हवा का केस नहीं दे रखा हो, क्वेश्चन बोले कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, हवा बंद है, हवा का केस कंसिडर नहीं कर रहा है, हवा बंद है, तो रेलगाड़ी के धुएं की दिशा क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगा बेटा। रेलगाड़ी का धुआं कहाँ जाएगा आपके पास, वहां पे फिर वो ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गया बात आपको। और वो कुछ डिस्टेंस ही ऊपर उठेगा, उसके बाद पूरा वो फैल जाएगा। मतलब ओवरऑल क्या कह सकते हो, ओवरऑल कि धुआं ऊपर दिशा में जाएगा। ठीक है बेटा। अब दूसरा केस देखो, जब रेलगाड़ी गतिमान हो, फर्स्ट रेलगाड़ी इस तरह का मैं तुम्हें कंसिडर बता दिया, केस कितने बनेंगे इसके। पहला केस दो नोट बना दिए मैंने। दूसरा केस क्या हो, जब रेलगाड़ी गतिमान हो, और जब रेलगाड़ी गतिमान होगी और वहां पर मतलब क्वेश्चन में चलेगा कि हवा की दिशा डायरेक्शन नहीं दे रखी हो, तो आपको हवा माननी ही नहीं है। जब हवा का केस दे ही नहीं रखा हो तो हवा माननी ही नहीं है। और जब रेलगाड़ी गतिमान अवस्था में हो तो उसका धुएं की डायरेक्शन पूछे तो उसका धुआं कहाँ बताएंगे बेटा, जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसके विपरीत दिशा में उसका धुआं होगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें साइंस चलती है, जनरल साइंस में जो आप बात करते हैं वहां पे न्यूटन का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम, जैसे बोलते हैं मोमेंटम ऑफ इनर्शियल लॉ या जड़त्व का नियम। इसमें ये चीज होता है आपके पास वहां पे कि जो पार्टिकल्स, धुआं के पार्टिकल्स वो हैवी होते हैं और वो जैसे बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद में वो अपने डायरेक्शन को वहीं रख लेते हैं और ट्रेन आगे चल जाती है। ट्रेन आगे चल जाती है तो पार्टिकल वहीं कुछ देर स्थिर रहते हैं, तो हमको ऐसा लगता है वहां पे कि धुआं की डायरेक्शन क्या हो रही है बेटा, पास वो बैक साइड में जा रही है। तो इसलिए इतना पॉइंट का ध्यान नहीं रखना है आपको। मेन चीज सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब रेलगाड़ी गतिमान अवस्था में हो और हवा का केस नहीं दे रखा हो तो धुएं की दिशा किधर हो जाएगी, उस रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में धुआं का जाएगा। देखो बेटा,
जब रेलगाड़ी गतिमान हो, हवा का केस नहीं हो, मान लो रेलगाड़ी जा रही है बेटा आपके पास दक्षिण से नॉर्थ साइड में जा रही है, तो धुआं किधर जाएगा बेटा इसका, देखो दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में इसका धुआं जा रहा है। केस नंबर 3 क्या है, जब रेलगाड़ी गतिमान हो, जब रेलगाड़ी गतिमान हो वे हवा की दिशा भी दे रखी हो। देखो बेटा इसमें आपको ध्यान रखना है कि हवा की डायरेक्शन क्या दे रखी है, उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे क्वेश्चन को बनाएंगे। रेलगाड़ी मान लो जैसे रेलगाड़ी चल रही हो आपके पास वहाँ पे पूर्व से पश्चिम, रेलगाड़ी चल रही है पूर्व इधर से चल रही है, पश्चिम दिशा में जा रही है, बात समझ में आ गई। तो धुआं, अब हवा अगर मान लो ये चल रहा है बेटा, देखो ये रेलगाड़ी चल रही है आपके पास वहां पे, देखो बेटा ये देखो रेलगाड़ी कहां से चल रही है बेटा, ईस्ट से, ये रेलगाड़ी जा रही है आपके पास वहां पे ईस्ट से वेस्ट, बात समझ में आ गई बात आपको। ये रेलगाड़ी कहां से आ रही है, ईस्ट से वेस्ट आ रही है, मतलब पूर्व से पश्चिम दिशा में चल रही है, और हवा चल रही है बेटा नॉर्थ डायरेक्शन में, हवा इधर चल रही है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो मुझे वहां पे एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो हवा नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है और ट्रेन पूर्व से पश्चिम दिशा में आ रही है, तो धुएं की दिशा आपके पास ऑप्शन होगा कि उत्तर दिशा में होना चाहिए, नहीं, आप वहां पे ये वाला केस कंसिडर नहीं करोगे। समझ में आगे बात आपको बेटा, आपको वहां पे कौन सा केस कंसिडर करना है कि ट्रेन इधर आ रही है और हवा इधर चल रही है, तो इस दोनों के बीच की डायरेक्शन में इसका धुआं जाएगा, इस डायरेक्शन ये है, नॉर्थ डायरेक्शन ये, दोनों की डायरेक्शन के बीच में कहाँ जाएगा, उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसका धुआं जाएगा। जो अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे इसमें अपन केस कंसिडर करते चलेंगे। नेक्स्ट केस इलेक्ट्रिक फॉर, आपका इलेक्ट्रिक ट्रेन हो, चाहे मेट्रो ट्रेन जिसे हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन हो या मेट्रो ट्रेन हो, तो वहां पे धुआं का कैसा आएगा, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, ट्रेन बंद हो खड़ी होकर कैसे लगाना है, और इसका आंसर नन होगा, इसका कोई आंसर नहीं होने वाला है, ये चीज हम वहां पे बेटा बात करेंगे। ओके बेटा, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, तब तक बेटा इसको रिकॉल कीजिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, भारत माता की जय।